जापानीज़ कहावत है कि एक जापानीज़ जो है वो ओल्ड मैन ही वाज सिटिंग नियर अ सी। अब सी से एक बंदे ने फ़िश पकड़ी, उस फ़िश को जो है वो मारा। ज़ाहिर है उसको उसने जो भी किया, ज़िबा किया या इस तरह से पटखा मारा, उसके बाद उसने फ़िश तली और वो फ़िश खा रहा था। तो बाबा जी ने उससे पूछा कि व्हाई आर यू ईटिंग द फ़िश? तो बंदे ने कहा बिकॉज़ आई लव द फ़िश। तो बाबा जी ने कहा आर यू श्योर? उसने कहा यस आई लव द फिश। तो बाबा जी ने कहा डू यू नो व्हाट लव इज? तो वो हैरान हो गया। बाबा जी ने कहा कि इफ़ यू लव द फिश, तुमने उसे समंदर से निकाला, उसके बाद तुमने उसे पटखा या ज़िबा किया, उसके बाद तुमने उसे तला और उसके बाद तुम खा रहे हो, तो बेटा ये लव नहीं है। ये तुम्हें उसका टेस्ट पसंद है, तुम उससे एक यूज ले रहे हो जिसकी वजह से तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें वो फिश से लव है। यू लव द फिश। The point is, the example I'm trying to give here is कि मेजॉरिटी चीज़ जिसको हम लव कहते हैं, मेजॉरिटी रिलेशनशिप जिनको हम लव कहते हैं, बेसिकली दे आर लस्ट, दे आर हार्मोनल चेंजेस एंड दे आर कंडीशनल। कंडीशनल क्या है कि जस्ट लाइक द फिश, आई लव द फिश बिकॉज द फिश टेस्ट गुड, आई लव द फिश बिकॉज द फिश इज फुलफिलिंग माई हंगर। तो इफ़ यू लव समवन बिकॉज दे आर फुलफिलिंग योर डिज़ायर, वो आपकी रात जो है गुजार देते हैं अच्छे से, या यू लव समवन कि वो आपकी लोनलीनेस को कवर कर देते हैं, यू डोंट फील अलोन, या इफ़ यू लव समवन बिकॉज दे फिल दैट वॉइड ऑफ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, या यू लव समवन बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, वाह जी वाह बड़ी खूबसूरत लड़की है, बहुत ही ज़बरदस्त लड़का है, क्या इसकी शक्ल सूरत है, थिंग्स लाइक दैट। तो डू यू रियली थिंक इट इज़ लव? डू यू रियली थिंक कि यहाँ फिश वाली एग्जांपल नहीं आती? डोंट यू थिंक दिस इज़ वेरी कंडीशनल कि जब मुझे लोनलीनेस हो तब मैं उस बंदे को मैसेज करूँ, उसको अप्रोच करूँ, मेरा दिल घबराने लगे? तो व्हाट काइंड ऑफ अ लव इज़ दिस? लव इज़ अबाउट पेशेंस, लव इज़ अनकंडीशनल। नो मैटर व्हाट, you will love the person, just like the love of the mother. No matter what the son does, no matter how the son looks like, the mother is going to love. Just like the love of brother and sister, no matter what they do, they are never insecure कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। यहाँ पर तो इनसिक्योरिटी बहुत है कि ये किया तो वो छोड़ देगी, ये किया तो वो छोड़ के चला जाएगा। लोग अपना पूरा पूरा लाइफ का जो है वो प्लान एक शख्स या एक लड़की को देखकर जो है डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद एंड में क्या होता है कि कोई लड़ाई हो जाती है और वो छोड़ कर चले जाते हैं। सो डू यू थिंक इट इज़ लव? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज लव इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, लव इज़ अबाउट क्रिएटिंग ईज फॉर अदर, एंड इन लव यू विल नेवर हार्म द अदर पर्सन। आप मोहब्बत में दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नुकसान से मुराद क्या है कि आप अगले को फिजिकली ऐसी हरकत नहीं करेंगे उसके साथ, आप सब्र करेंगे। अगर आपको किसी से वाकई सच्चा प्यार हो गया तो आप सब्र करेंगे, आप उसको समझाएंगे कि देखो कहीं हम गलत साइड पे ना चले जाएं। और व्हाट अ ब्लेसिंग इट इज़ कि दोनों लोग ये सोच रहे हैं कि हम गलत साइड पे ना चले जाएं, हम अल्लाह को नाराज़ ना करें। तो हम सब्र करते हैं, हम दुआ करते हैं, और फिर ऐसे लोग की पेरेंट्स को भी मदद करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वो यंग भी हैं फिर भी कोई कमिटमेंट में उन्हें इन्वॉल्व कर देना चाहिए, फिर भी कोई निकाह में या मंगनी या वट एवर इट इज़, इसमें इन्वॉल्व करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह का लव तो जो है वो इस्लाम उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, जिसमें पेशेंस है, जो अनकंडीशनल है, जिसमें लस्ट इन्वॉल्व नहीं है, डिज़ायर्स इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं हायर वैल्यूज़ की वजह से, सेम गोल्स की वजह से, और उन्हें लगता है कि इस शख्स के साथ मेरी ज़िंदगी संवर सकती है और हम एम्पावर हो सकते हैं दोनों शादी करके। लेकिन ऐसा यकतरफा लव जिसमें आपको हर वक्त इनसिक्योरिटी लगी हुई है, जिसमें आप कंडीशनली चल रहे हैं, अगर आप करेंगे तो वो भी करेगा, जिस दिन आपने करना छोड़ दिया तो अगला कुछ भी नहीं करेगा, तो इस तरह के रिलेशनशिप से बच जाए और ऐसे रिलेशनशिप्स में एंटर होने से भी बच जाए। तो वरना सारी उम्र जो है वो आपको बहुत ही रिग्रेट में गुजारना पड़ेगा, बहुत सफरिंग में आपको जो है वो गुजारना पड़ेगा। तो लव के हवाले से हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि लव को इस्लाम में ममानियत नहीं है अगर वो इस तरह का लव हो जिसमें पेशेंस इन्वॉल्व है और जो अनकंडीशनल है और जिसमें आप हराम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को पसंद करते हैं और अच्छी कोशिशें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने के हवाले से।
फिर मेजॉरिटी लव मैरिजेस जो हैं दे फेल. This is a statistics in India. Majority love marriages they are a fail, while arranged marriages are more successful over there. इसकी रीज़न ये है कि लव जब आप किसी से करते हैं तो उसकी फॉल्ट्स शादी से पहले छुप जाती हैं और यू डोंट सी द फॉल्ट्स और यू एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम द अदर पर्सन बिकॉज ओनली गुड इज़ कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. बट व्हेन मैरिज हैपन्स देन चैलेंजेस कम. फिर क्या होता है कि सास और बहू की आपस में जब लड़ाई होती है तो लड़का बेचारा अपने आप को दरमियान में प्रेशराइज्ड फील करता है कि मैं माँ की मानूं कि मैं बीवी की मानूं. माँ को ये पसंद है, बीवी को ये पसंद है. तो शादी जो है ये एक बहुत अलग चीज़ है. शादी इज़ नॉट लाइक बॉलीवुड मूवीज़ के लोग खेतों में जो है वो घूम रहे हैं और तितलियाँ आप इर्द गिर्द जो है वो घूम रही हैं और आपको बैलून्स नज़र आ रहे हैं, सितारे नज़र आ रहे हैं. मैरिज के बहुत से अपने चैलेंजेस हैं और यूथ को तैयार होना चाहिए उन चैलेंजेस के लिए. अगर आपने किसी से मोहब्बत की है तो बहुत देख कर मोहब्बत करें कि क्या वो शख्स या क्या वो इंसान, क्या वो खातून आपकी फैमिली में एडजस्टेबल है, क्या वो खातून में सब्र है, कॉम्प्रोमाइज़ है, सेक्रीफाइस है, क्या आप में है, क्या आप में टॉलरेंस है, क्या आप वाकई ही शादी के लिए तैयार हैं, क्या आप ज़िम्मेदार हैं, क्या आप समझते हैं कि शादी में हनीमून पीरियड जो है इट इज़ ऑफ मैक्सिमम 4 months. डू यू अंडरस्टैंड दिस. उसके बाद क्या होने वाला है, क्या आपको ये पता है. उसके बाद ज़िम्मेदारी आने वाली है, उसके बाद बच्चा होने वाला है, उसके बाद एक अलग ही फेज़ शुरू होने वाला है, उसके बाद लव लैंग्वेज चेंज होने वाली है, उसके बाद पावर स्ट्रगल शुरू होने वाली है. क्या ये सारी बातें आपको पता हैं? अगर तो आपको पता है तो यू आर रेडी. और अगर आपने इस पर बुक्स पढ़ी हैं, मटेरियल पढ़ा है, वर्कशॉप्स अटेंड की हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन हैंडल दीज थिंग्स वेल. Then you should go for it even if you are young and even if you are unemployed. But if you are employed और आपकी उम्र ठीक है but you are still a boy, आप अभी तक लड़के हैं, आप अभी तक खेलने कूदने वाले लड़के हैं, तो फिर आई एम अफ्रेड कि शादी चलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो लड़कपन से बाहर आना पड़ेगा और मर्द बनना पड़ेगा शादी करने के लिए. सेम गोज़ फॉर वुमेन. इफ़ दे आर गर्ल्स and they are homesick, then I'm afraid it will be very difficult for them to adjust in a new home. Then what will happen? They will like to go back to their original homes. They will miss their room and their homes. और यही होता है कि शादी के बाद बहुत ज़िद की जाती है कि मैंने वापस जाना है, because they can't connect with the new life because they were never ready for this. All they knew about marriage was butterflies, balloons और हरियाली, गार्डन्स एंड हनीमून पीरियड. जैसे ही जिम्मेदारियाँ आती हैं, जैसे ही चैलेंजेस आते हैं मैरिटल लाइफ के, तो फिर दे गेट डिस्करेज्ड और उसके बाद दे स्टेप बैक फ्रॉम ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और परेशान हो जाती हैं बेचारियाँ. तो यू शुड नॉट बी अ गर्ल, यू शुड बी अ लेडी, यू शुड बी अ वुमेन बिफोर यू गेट मैरिड. ये चीज़ आपको मैं दोनों को बता रहा हूँ, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, कि लड़कों को बॉय नहीं होना चाहिए और लड़कियों को जो है वो गर्ल नहीं होना चाहिए. लड़के को मर्द बनना पड़ेगा, लड़की को वुमन बनना पड़ेगा, फिर ही मैरिज का इंस्टीट्यूशन जो है वो चलेगा इंशाल्लाह. अगली जो डिस्कशन मैं आप सबसे करने वाला हूँ वो है फाइंडिंग द राइट पार्टनर, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं प्री मैरिटल इश्यूज़ की. शादी से पहले क्या क्या प्रेपरेशन करनी चाहिए. देखें, जिन्होंने पार्टनर चूज़ कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मे अल्लाह फिल बरका इन योर लाइफ. जो लोग अभी पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए कुछ एडवाइजेस हैं. देखें, पार्टनर चूज़ करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को जानें, आप अपनी वीकनेस को, आप अपनी स्ट्रेंथ को जानें. आपको ये पता हो कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं और मेरे अंदर वीकनेसेस क्या हैं. आपको ये पता हो कि मेरी फैमिली का मिजाज क्या है, मेरी फैमिली का सेटअप क्या है, और इसको देखते हुए आप एक ऐसी औरत से शादी करें जो आपके यहाँ एडजस्ट हो सकती है और जो आप समझते हैं कि इंशाल्लाह विल ब्रिंग जॉय इन योर लाइफ. क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहले मैं भाइयों से बात करता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस औरत से शादी करो जिसकी तरफ तुम जब देखो तो तुम्हें वो बहुत सा सुकून दे. तो साबित ये हुआ कि मैरिज का एक बहुत बड़ा पर्पस जो है वो सुकून है. अगर किसी मैरिटल लाइफ में सुकून नहीं है, खिलखिल है,
तो फिर ऐसी मैरिज का फ़ायदा नहीं और फिर इंसान के लिए वो मैरिज जहन्नम बन जाती है। मैं आपको एक सही वाक़या सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, आई वोंट नेम हिम। उन्होंने वाक़या अपनी ज़ुबान से समझाया कि मेरा एक काउंसलिंग केस था, ही कमिटेड सुसाइड, और वो लाहौर में इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा था। और स्टोरी गोज़ लाइक दिस के उसके पेरेंट्स ने, चूँकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी करने से पहले सिर्फ ये देखा कि हम भी चौधरी हैं, वो भी चौधरी हैं, हम भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो खल्लास, दैट्स इट। बहुत ग्रैंड वेडिंग हुई, नाच गाना हुआ, सब कुछ हुआ जो हमारे माशरे में होता है। हनीमून पे कपल लैंड क्रूज़र में लाहौर से जा रहे हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से आगे, क्योंकि वो खातून इस्लामाबाद की थी, इस्लामाबाद से आगे वो कपल जाता है मरी, और शौहर वापस आकर ये कहानी सुनाता है रो रो कर उन काउंसलर को कि खुदा के लिए मुझे समझाएं मैं क्या करूं। वो कहता है कि सारे रास्ते, सारे सफ़र में लाहौर से लेकर मरी तक किलकिल होती रही है, लड़ाई होती रही है, मैं उधर मुंह करके बैठा रहा हूँ, उधर मुंह करके बैठी रही, और मुझे वो एक आंख नहीं भा रही थी मेरी बीवी, क्योंकि जब मैंने उसकी ज़ुबान देखी, इसकी ज़ुबान तो इतनी लंबी है, मुझे तो इसका हुस्न नज़र आया था, हमें तो इसकी फैमिली, इसकी दौलत नज़र आई थी, लेकिन ज़ुबान तो इतनी लंबी है, इसने तो इतनी बातें मेरे घर वालों के बारे में कर दी हैं और इतनी शिकायत ये कर रही है तब से, वगैरह वगैरह।